नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और एक और नई वैकेंसी के बारे में हम लोग न्यूज़ लेकर के आ गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी आ गई है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो इसकी जो योग्यता रखी गई है दोस्तों, वो 12th पास है। और इसकी लास्ट डेट और फ़ी क्या है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की ये नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 2003 अंडर अग्निपथ स्कीम। तो जो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए निकला हुआ है, मतलब महिला और पुरुष दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और अनमैरिड ही लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जिनका शादी हो गया वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, आगे मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। इसमें नीचे कुछ लिखा हुआ है दोस्तों। इसकी जो डेट है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 17 मार्च से 31 मार्च तक है। तो ज़्यादा समय नहीं दिया गया है, मात्र 13 से 14 दिन ही आपको समय दिया जा रहा है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो जैसे ही आपका डेट शुरू होगा 17 मार्च, तो आपको फटाफट से इसको अप्लाई कर देना है। एग्ज़ाम इसका बहुत दूर नहीं है, आपका मई में एग्ज़ाम हो जाएगा। 20 मई से इसके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपको ध्यान से पढ़ लेना है। सीधा सीधा लिखा गया है कि आपको किसी भी तरह का घूसखोरी वगैरह या सेटिंग वगैरह इसमें नहीं करना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, इंडियन एयरफोर्स इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन एंड टेस्ट फॉर 20 मई 2023 ऑनवर्ड टू ज्वाइन IAF एज एन अग्निवीर वायु। तो अग्निवीर वायु के नाम से आप जाने जाएंगे अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो। और आप देख लीजिए कि 17 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक इसको ऑनलाइन करना है आपको। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम लोग देख लेते हैं। तो एज क्या है आपका, तो एज आपको चाहिए 26 दिसंबर 2002 से 26 जून 2002 तक के बीच में आपका जन्म होना चाहिए दोस्तों। लेकिन अगर आपने सारे स्टेजेस क्लियर कर लिए तो आपका डेट 21 साल तक जा सकता है। ठीक है दोस्तों। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे देख लीजिए, तो ओनली अनमैरिड कैंडिडेट मेल एंड फीमेल विल बी एलिजिबल फॉर इनरोलमेंट एज अग्निवीर आयु एंड दे शैल अंडरटेक नॉट टू मैरी ड्यूरिंग द डिफाइंड एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। मतलब एक तो आपको कि अनमैरिड होना भी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, और दूसरा एक और आपको इसमें एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा कि हम अगले 4 साल तक, जब तक कि आप इसमें रहिएगा नौकरी में, आप शादी भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो देख लीजिएगा, थोड़ा सा ये तो अटपटा सा लग रहा है, लेकिन ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए आप क्या होना चाहिए। तो साइंस सब्जेक्ट के लिए आपको कैंडिडेट शुड हैव पास इंटरमीडिएट एंड +2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ मैथ फिजिक्स एंड इंग्लिश फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड लिस्टेड एस CO BSE मेंबर विथ मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट एज 50% मार्क्स इन इंग्लिश। मतलब आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए जिसमें आपको 50% नंबर होना चाहिए साइंस के साथ, जिसमें मैथ फिजिक्स इंग्लिश आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, और उसमें भी आपका कम से कम इंग्लिश में 50% नंबर होना चाहिए। उसी तरह से आपका 3 ईयर डिप्लोमा भी चलेगा दोस्तों। और यहाँ पे भी देखिए क्या लिखा हुआ है कि आपका विथ 50% मार्क्स एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन डिप्लोमा कोर्स और इन इंटरमीडिएट मैट्रिकुलर इफ इंग्लिश नो सब्जेक्ट। देखिए आपका IAC होना चाहिए, उसमें इंग्लिश अगर आपका है और उसके साथ डिप्लोमा है तो चलेगा, और नहीं तो आपका डिप्लोमा में आपको इंग्लिश होना चाहिए दोस्तों। अगर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है। उसके बाद आपका 2 ईयर वोकेशनल कोर्स दिया हुआ है। जैसे आपका वोकेशनल में आ जाता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या है, 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट विज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम स्टेट बोर्ड एजुकेशन काउंसिल विच आर लिस्टेड ऑन इतना विथ 50% मार्क्स एंड इंग्लिश। मतलब आपका इंग्लिश में 50% नंबर होना चाहिए और इंटरमीडिएट पास होना चाहिए आपको 50% नंबर के साथ। और अगर आपका साइंस नहीं है तो आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और 50% नंबर आपके पास होना चाहिए, और इंग्लिश में आपका अनिवार्य है कि 50% नंबर होना ही चाहिए दोस्तों। तो ये आपका मान लीजिए हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और आपका हाइट देख लीजिए, हाइट आपका मेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर रखा गया है, यानी कि कुल मिलाकर के 5 फीट आपको होना चाहिए। फीमेल के लिए भी लगभग 5 फीट ही रखा गया है, 152 सेंटीमीटर। और जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं जैसे उत्तराखंड के लिए, तो उधर के लोगों के लिए 147 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए रखा गया है हाइट। और अगर लक्षद्वीप की तरफ से महिलाएं हैं तो उनको 150 सेंटीमीटर तक के हाइट में लिया जाएगा। वेट के बारे में कहा गया है कि आपको प्रोपोर्शनेट रहेगा, मतलब अनुपातिक रहेगा हाइट के हिसाब से। जैसे BMD एक आता है चार्ट, BMD चार्ट आता है बॉडी मास वाला, उसको आप देख लीजिएगा क्या है नहीं है। आपको छाती 5 सेंटीमीटर फुला के दिखाना है दोस्तों।
और जो मुख्य मुख्य बातें हैं और हम देख लेते हैं क्या है इसमें। तो यहाँ पे देखिए सैलरी के बारे में दिया हुआ है कि आपको सैलरी क्या मिलने वाली है। तो फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है, जिसमें से कि 30% आपका डिडक्ट हो जाएगा और आपके जो अग्निवीर कॉर्पस फंड है उसमें जमा हो जाएगा, और उतना ही पैसा आपका 9,000 यानी कि सरकार जमा करेगी, 9,000 आपका कटेगा और आपको हाथ में 21,000 रुपये मिलने वाला है। फिर अगले दूसरे साल में आपको इसी तरह से बढ़ते जाएगा और चौथे साल में आपको 40,000 की सैलरी मिलेगी, जिसमें से 12,000 आपका कट जाएगा, आपको 28,000 इन हैंड मिलेगा दोस्तों। तो इस तरह से आपकी सैलरी जो है सो बढ़ती जाएगी और इस तरह से 4 साल तक आपको करना है। उसके बाद आपको देखिए एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आपको नेगेटिव मार्किंग भी होने वाला है दोस्तों। तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा एग्ज़ाम जब देने बैठिएगा तो। और जो फिज़िकल फिटनेस है वो देख लीजिए कि फिज़िकल फिटनेस में क्या है आपका। तो आपको देखिए 10 पुशअप लगाने हैं 1 मिनट में, 10 सीटअप लगाने हैं 1 मिनट में, और 20 स्क्वाट्स लगाने हैं 1 मिनट में। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल फिटनेस हो गया। उसके बाद देखिए आपका फ़ी क्या लगने वाला है इसको भरने के लिए। तो एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पे देख लीजिए, एग्जामिनेशन फ़ी ऑफ Rs 250 इज़ टू बी पेड बाय द कैंडिडेट वाइल रजिस्टरिंग फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। मतलब आपको 250 रुपये का पेमेंट करना है इसमें, और बाकी तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। तो आप बाकी देख लीजिएगा ऑनलाइन अप्लाई करते समय। उसमें अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। मैं इसमें आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। और मुझे लगता है कि लगभग जो भी जानकारी इसमें चाहिए थी इम्पोर्टेंट रूप से वो मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है दोस्तों तो कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।